अरे ये गुल्लू कहाँ गया? नईम साहब ईद की नमाज पढ़कर वापस आए थे और अब गेट से अंदर दाखिल होते ही बेख्तियार उनके मुंह से निकला। ईदगाह जाते हुए उन्होंने गेट के करीब सहन में एक दरख्त के साथ कुर्बानी के लिए लाया गया बकरा गुल्लू बांध दिया था। अब जो वापस आए तो गुल्लू वहाँ नहीं था। मरियम, गुल्लू कहाँ है? अब्बू जी ने घबराकर बेगम को आवाज दी और वो भी बाहर आ गई। अरे यही तो बांधा था आपने। अम्मी ने परेशानी से कहा। हाँ, शायद मुझसे रस्सी ढीली रह गई। देखो कमरों में कहीं ना चला गया हो। अब्बू ये कहते हुए जल्दी से घर के अंदर चले गए। सारे कमरे देख लिए लेकिन गुल्लू कहीं ना मिला। उसी वक्त उछलती कूदती सारा अपनी सहेली के साथ ईद के प्यारे से कपड़े पहने हुए वहाँ आ गई। अब्बू जी, ईद मुबारक। उसने खुशी से अब्बू जी की जानिब बाहें फैलाईं। खैर मुबारक बेटा। वो गुल्लू की गुमशुदगी की वजह से परेशान थे, इसलिए सारा की तरफ तवज्जो न दे सके। ये देखें, रस्सी कटी हुई है। इसका मतलब है कोई चोर हमारे घर आया और रस्सी काटकर गुल्लू को ले गया। सारा की अम्मी ने दरख्त के साथ बंधी रस्सी देखते हुए कहा। ओह, बहुत बुरा हुआ ये तो। अब्बू जी ने ये कहते हुए अपना सर पकड़ लिया। नहीं अम्मी जी, चोर नहीं आया था। मैंने रस्सी खोलने की कोशिश की थी मगर वो खुल ही नहीं रही थी। फिर मैंने किचन वाली छुरी से रस्सी काट दी और गेट खोल दिया ताकि गुल्लू अपने दोस्तों के पास चला जाए। बाजुओं में खनकती हुई चूड़ियों की आवाज से खुश होते हुए सारा ने कहा तो अम्मी अब्बू चौंक उठे। क्या? ये आपने क्या किया सारा? अम्मी जान चिल्ला उठी। बेटा, हमने तो इसकी कुर्बानी करनी थी। अब्बू ने परेशान लहजे में उसका बाजू पकड़ते हुए कहा तो वो डर गई। उसे एहसास हो गया था कि उसने गलती कर दी है। वो अब्बू जी। सारा हकलाई। आप जरा जल्दी से बाहर जाकर देखें, हो सकता है वो ज्यादा दूर ना गया हो। अल्लाह का नाम लेकर ढूंढे, मिल जाएगा। मैं सारा से बात करती हूँ। अम्मी जी ने अब्बू से कहा। अल्लाह करे मिल जाए, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब्बू जी जल्दी से गेट खोलकर बाहर निकल गए तो अम्मी सारा के पास बैठ गईं। जी बेटा, आप बताओ आपने ऐसा क्यों किया? अम्मी के लहजे में परेशानी तो थी लेकिन लहजा नर्म था, इसलिए सारा को हौसला मिला। अम्मी जी, अभी कुछ दिन पहले 14 अगस्त पर अब्बू जी ने चिड़िया आजाद की थी ना, ताकि वो अपने बहन भाइयों के पास चली जाएं। अब्बू जी ने बताया था कि जानवरों को कैद नहीं करते। मैंने भी इसीलिए गुल्लू को आजाद कर दिया, क्योंकि वो भी तो उदास था और अपने दोस्तों को याद कर रहा था ना। आपने देखा था ना वो रात को कैसे मैं कर रहा था। सारा ने सहमे हुए लहजे में बताया, मगर अब उसका एतमाद बहाल हो गया था। अम्मी जी ने गहरी सांस लेकर अपनी परेशानी छुपाई। बेटा, हमने उसे कैद नहीं किया था। ये अल्लाह जी का हुक्म है कि ईद पर जानवरों की कुर्बानी दें और उनका गोश्त खुद भी खाएं और गरीबों को भी दें। लेकिन आपने तो गुल्लू को आजाद कर दिया। अब हम गरीब बच्चों को क्या देंगे जब वो हमारे घर गोश्त लेने के लिए आएंगे? अम्मी की बात सुनकर सारा भी फिक्रमंद हो गई। ओह, वाकई अम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। सारा रुहासी हो गई। जी हाँ बेटा, आपसे गलती हुई है और आपको छुरी इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं, मगर आपने उसे भी बगैर इजाजत इस्तेमाल किया। ये तो गलत बात है। अब आप दुआ करें कि गुल्लू मिल जाए ताकि हम उसकी कुर्बानी करें और अल्लाह जी हमसे खुश हो जाएं। अम्मी जी ने प्यार से उसे समझाया। अल्लाह जी प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा अम्मी अब्बू से पूछकर काम किया करूंगी। प्लीज अब्बू जी को हमारा गुल्लू मिल जाए। सारा ने फौरन हाथ उठाकर दुआ की। अम्मी जी भी दिल ही दिल में मुसलसल दुआ मांग रही थीं। उसी वक्त अब्बू जी गेट से अंदर दाखिल हुए और उनके हाथों में रस्सी थी और उस रस्सी के साथ गुल्लू भी बंधा हुआ था। मैं गुल्लू ने वापस आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। अम्मी जी, गुल्लू वापस आ गया। सारा ने बकरे को देखते हुए आवाज लगाई। पिछले मोहल्ले में दिलदार साहब के बकरों के साथ चारा खा रहा था, शुक्र है मिल गया।
अब्बू जी ने मुस्कुराते हुए कहा और गुल्लू की रस्सी दरख्त के साथ बांध दी। सॉरी अब्बू जी, मुझसे गलती हो गई थी। सारा ने उनके पास आकर शर्मिंदा होते हुए कहा तो उन्होंने चौंक कर अम्मी की तरफ देखा। अम्मी ने इशारों में बताया था कि वो सारा को समझा चुकी है। तब अब्बू जी ने इत्मीनान का सांस लिया। कोई बात नहीं बेटा, अब आइंदा ऐसा नहीं करना। अरे मेरी बेटी को तो मैंने अब गौर से देखा है, ये तो बहुत प्यारी गुड़िया लग रही है। अब्बू जी ने सारा को गले से लगाते हुए प्यार किया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ ही देर में गुल्लू अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो चुका था।